वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, खास करके बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो छात्राएं हैं उनके लिए हिंदी के बारे में। और आपको बता दूं, हिंदी का जो पेपर सेकंड है उसमें आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होता है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 6 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आगे अब हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि चैप्टर नंबर 7 में आपको किसके बारे में पढ़ना है? आपको मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में पढ़ना है। मैथिली शरणगुप्त जी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इनको खास करके हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी दो कविताएं हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक कविता है आर्य और दूसरी कविता है मातृभूमि। दोनों कविताओं की व्याख्या हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही विधिवत तरीके से जानने का प्रयास करेंगे दोनों कविताओं की व्याख्या को। संपूर्ण व्याख्या में पूरा एकदम से एक एक लाइन की व्याख्या आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहली बात तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि लगभग ये 7वीं 8वीं वीडियो होगी हिंदी की और मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का बनता है कि भाई वीडियो को लाइक तो कर ही दें। चले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार। तो सबसे पहले हम मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में जानेंगे, उनके कवि परिचय यानी कि उनके साहित्यिक परिचय के बारे में कुछ बातें। ठीक है, फिर उसके बाद में उनकी कविताओं की व्याख्या देखेंगे। देखिए, मैथिली शरणगुप्त जी की अगर बात किया है तो किसी माला में प्रथम मणि, उपवन में प्रथम पुष्प, गगन में प्रथम नक्षत्र, यानी किसी माला में अगर मणियों की बात की जाए तो जो प्रथम मणि होती है वो है मैथिली शरणगुप्त जी। तो माला मान लेते हैं, हिंदी साहित्य एक माला है, तो उस माला में जो मणि हैं वो कौन है? मैथिली शरणगुप्त जी हैं। एक उपवन है, उस उपवन में जो प्रथम पुष्प है वो कौन है? वो मैथिली शरणगुप्त जी हैं। गगन यानी गगन को आप अगर हिंदी साहित्य माने तो प्रथम नक्षत्र आप मान सकते हो इनको हिंदी का। ठीक है, मुख्य रूप से हिंदी खड़ी बोली का मैथिली शरणगुप्त जी को। तो ये जो स्थान इन सभी का होता है, किसी माला में प्रथम मणि का, उपवन में प्रथम पुष्प का, गगन में प्रथम नक्षत्र का, वही महत्व है इनका वर्तमान हिंदी कविता में। किसका? गुप्त जी का। ठीक है, आप सभी लोगों को हमारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं? बिल्कुल ठीक बात है। चले, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि ये जो है माँ भारती के अमर गायक रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारत भारती इनकी एक रचना थी, बहुत ही फेमस रचना हुई है। दक्षिण भारत के लोग भी एक प्रकार से, या जो आ हिंदी भाषी के प्रदेश के लोग थे, उन लोगों ने भी एक प्रकार से भारत भारती को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी। आप सोचिए, एक ऐसी रचना जिसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं, तो उस रचना में कुछ तो बात होगी। तो इनकी भारत भारती से ही ये फेमस हुए हैं मूल रूप से। ठीक है, चले, तो भारत भारती के अमर गायक हैं। साकेत महाकाव्य है इनका, यशोधरा, ये दो महाकाव्य इनके हैं, बड़े फेमस महाकाव्य हैं साकेत और यशोधरा। ये दो महाकाव्यों के प्रणेता हैं मैथिली शरणगुप्त जी। इनका जन्म हुआ था बुंदेलखंड के चिरगांव में। और चिरगांव की अगर बात करें तो ये पड़ता है झांसी में। आपका बुंदेलखंड के झांसी मतलब झांसी जिला है, तो वहीं पर बुंदेलखंड वाले एरिया में चिरगांव पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में। और इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण गुप्त जी। हिंदी साहित्य के से विशेष प्रेम था उनको भी। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा अगर बात की है तो घर पर ही इनकी शिक्षा संपन्न होती है। घर का वातावरण साहित्यिक था इनके चूँकि, और इसीलिए गुप्त जी का मन भी साहित्य के प्रति या कविता के प्रति जो है जागृत होता है। और कविता के प्रति इनकी रुचि बचपन से ही होती है, चूँकि इन्वायरमेंट ही वैसा मिल गया इनको। चूँकि इनके पिताजी हिंदी साहित्य में विशेष रुचि लेते थे, तो इनका भी एक प्रकार से जाहिर सी बात है कि वातावरण ही उनको ऐसा मिला कि वो आगे बढ़ते रहे इसमें। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आ जाने से उनके काव्य जीवन को नई प्रेरणा मिलती है। शुरुआत में जो उन्होंने लिखा तो लिखा ही, और जिस समय मैथिली शरणगुप्त जी लिख रहे थे उसी समय हिंदी साहित्य का परिमार्जन और पारिष्करण कर रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व जो था वो इन्हीं के पास था, संपादन कर रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 1903 से संपादन संभालते 1920 तक करते हैं। और इन लगभग 17 सालों में आप देखिएगा हिंदी साहित्य का इतना विकास हुआ, और ख़ास करके हिंदी भाषा का, जो हिंदी भाषा एक प्रकार से अपनी बोली को ढूंढ रही थी कि भाई एक आधार हमको मिले, वो आधार मैथिली मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी चूँकि ब्राह्मण थे, और अगर बात करें इनकी गुप्त जी की तो ये वैश्य थे। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखें तो ये वैश्य थे। मैथिली शरणगुप्त जी वैश्य वाली कैटेगरी में आते थे, तो ये वैश्य हैं और ये ब्राह्मण मतलब वर्ण के थे। तो क्या था कि जो मैथिली शरणगुप्त जी थे शुरुआत में एक प्रकार से बहुत इज्जत करते। शुरुआत में क्या मतलब इनके घर से ही ऐसा माहौल था कि भाई ब्राह्मणों की इज्जत की जाती, ब्राह्मणों का पैर छुआ जाता है। और
आदर्शवादी परंपरा से अगर बोले तो मैथिली शरण गुप्त जी थे। तो मैथिली शरण गुप्त जी जब भी मिला करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से तो उनका पैर छू करके उनको सम्मान देते थे और एक गुरु के रूप में ट्रीट करते थे, मतलब एक गुरु के रूप में एक प्रकार से उनको मानते थे। तो मैथिली शरण गुप्त से बहुत कुछ सीखा किसने, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत कुछ सीखा मैथिली शरण गुप्त जी ने। आपको बता दूं यशोधरा लिखने का दिमाग कहाँ से उनको मिला, या इसी प्रकार से अगर आप देखें, आप देखिएगा जो इन्होंने लिखा एक दिशा, एक पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे संपादन करता हैं जो कि कविता को देखते हैं और कविता में जो कमियां रहती हैं उसको कमियां लिख लिख करके एक चार्ट बना करके भेज देते थे रचनाकारों के घर पर कि भाई इसमें ये, इन कविताओं में ये भाषा गलत है, ये कविता गलत है, इसको थोड़ा सुधारो, और कैसे सुधारो ये बात भी उस कविता में लिख करके भेज देते थे। और यही कारण था कि निराला के संबंधी होने के साथ ही साथ निराला की कविताएं सरस्वती पत्रिका से संपादित नहीं हो पाती थी, क्योंकि निराला जो थे वो मुक्त छंद की रचनाएं लिखते थे। निराला हालांकि वो रचनाएं लिखते हैं लेकिन मुक्त छंद की रचनाएं निराला ही सबसे पहले लिखना प्रारंभ करते हैं। मुक्त छंद का इसीलिए उनको प्रणेता माना जाता है। तो निराला की कविताएं आप देखिएगा सरस्वती पत्रिका से बहुत कम ही संपादित होती थी, क्योंकि ये काट छाट कर देते थे कविताओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो उनके समझ में, मतलब उनके भाषा के मापदंड में नहीं आता था, मानदंड में नहीं समाता था, उसको बता देते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी कि भाई इसमें ये संशोधन करने लायक है और ऐसा संशोधन करना चाहिए। और जब देखा मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो उन्होंने समझाया इनको, मैथिली शरण गुप्त जी को, कि ऐसी कुछ लिखो, ऐसा कुछ लिखो जिस पर कोई ना लिखा हो। तो मैथिली शरण गुप्त जी को उन्होंने बताया कि भाई जैसे आपको लिखना ही है रामायण में तो कैकेयी का अनुताप लिखो, कैकेयी के बारे में लिखो, उर्मिला के बारे में लिखो जिस पर किसी ने नहीं लिखा है। तो आप देखिए उर्मिला के बारे में लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त, कैकेयी के बारे में लिखते हैं, कैकेयी का एक अलग रूप प्रस्तुत करते हैं अपनी कविताओं में। कैकेयी का अनुताप आप शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कविता, शायद कक्षा 10 या 11 में आपको मिलता है, तो आप उसको पढ़ें। कैकेयी का एक अलग स्वरूप, अलग चरित्र सामने आता है हमारे, ठीक है। इसी प्रकार से उर्मिला का प्रेम तो किसी ने देखा ही नहीं, जैसे भंवरे का प्रेम जो होता है वो कोई नहीं देखता है। दीपक का जलना सार्थक है, दीपक का जलना सार्थक है चूँकि दीपक उजाला करता है, दिया उजाला करता है, इसीलिए उसको लोग, एक चूँकि वो सार्थक है इसीलिए लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, दीपक की, उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन वही पतंगा भी जलता है, पतंगा जो होता है उसी दीपक में जा करके कूद जाता है और अपनी प्राणों की आहुति दे देता है जलने के लिए, ठीक है, चूँकि वो उसको अच्छा लगता है, प्रेम में, मोह में होता है। लेकिन पतंगे का जलना सार्थक नहीं है, निरर्थक है, इसीलिए उसको बड़ाई नहीं मिलती है, शायद उसको उतना अच्छा, वो एक प्रकार से उसका बखान नहीं लोग करते हैं। तो पतंगे का जलना भी एक प्रकार से, वो भी तो अपनी प्राणों की आहुति दे रहा है, वो भी तो जल रहा है। और दीपक जलना तो बहुत बड़ी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो सार्थक है, वो उजाला करती है। लेकिन पतंगा का जलना कोई अर्थ का नहीं है, इसीलिए ये एक प्रकार से एक तरफ लक्ष्मण का प्रेम या लक्ष्मण का त्याग तो सभी को दिखता है। दीपक है लक्ष्मण यहाँ पर, और जो एक प्रकार से भंवरा है, या फिर भंवरा बोल रहा हूँ, जो एक प्रकार से पतंगा है, वो पतंगा है उर्मिला। तो उर्मिला का प्रेम जो है वो किसी को नहीं दिखता है। उर्मिला का प्रेम अब तक कवियों से छिपा रहा। उर्मिला के प्रेम को एक प्रकार से किसी कवि की लेखनी ने नहीं समझा, लेकिन उस लेखनी ने समझा जिस पर वरदहस प्राप्त था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हालांकि गुप्त जी बहुत टैलेंटेड कवि थे, बहुत ही टैलेंटेड कवि थे। गुप्त जी में एक भी प्रकार की शंका की बात नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं थे, बहुत टैलेंटेड, आदर्शवादी विचारधारा से अतीत के गौरव गाथा करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, सर्वोपरि करते हैं। ये है मैथिली शरण गुप्त। और प्राचीन जो गौरव गान है उसको करने का तात्पर्य ये था इनका कि ये वर्तमान को जगाना चाह रहे थे, अतीत के माध्यम से वर्तमान को जगाने का काम ये कर रहे थे। क्योंकि वर्तमान इस समय सोया हुआ था और अतीत की गौरव गाथा करके उसी सोए हुए वर्तमान को जगाने का काम मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं से कर रहे थे। और उनके पथ प्रदर्शन का काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे। वो सभी को बताया करते थे मूलतः, ठीक है। तो ये हैं गुप्त जी। गुप्त जी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से उनके काव्य जीवन को एक नई प्रेरणा और एक नया मोटिवेशन मिलता है। द्विवेदी जी के आदेशानुसार गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण पुस्तक की रचना करी, जो बहुत ही फेमस हुई, अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। मतलब जितना कोई कल्पना, जैसे गदर 2 जितना फेमस हुई है मूवी, उसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि भाई ये 500 करोड़ पार जाएगी मूवी, लेकिन वो गई 500 करोड़ पार, ठीक है। तो ऐसे भारत भारती रचना की किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इतना, मतलब इतना प्रसिद्धि इसको मिलेगी, लेकिन बहुत ही प्रसिद्धि मिली। और
इसके पश्चात उन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति सभी विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी। सांस्कृतिक विषयों पर लिखने के कारण से वे राष्ट्रकवि कहलाए और महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। साकेत महाकाव्य की अगर बात करें तो साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उनको मंगला प्रसाद पारितोषक, एक सम्मान होता है, वो प्रदान किया। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा उनको मंगला प्रसाद पारितोषक मिला। किस रचना पर मिला भाई? तो साकेत महाकाव्य पर मिला। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय ने गुप्त जी को डीलिट की उपाधि, मतलब मानद उपाधि से विभूषित किया। डीलिट मतलब होता है डायरेक्टिव ऑफ लिटरेचर, ठीक है। एक प्रकार से लिटरेचर के मामलों में आगरा विश्वविद्यालय और जो प्रयाग विश्वविद्यालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, इन सभी ने क्या कर दिया? उनको डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित करा। मतलब ये भी सम्मान टाइप का ही आप मान सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जहाँ जाते थे सम्मान पाते थे, टैलेंटेड थे, ऐसी रचनाएं लिखते थे जो कि लोगों को मन भाती थी, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा गुप्त जी को 1954 ईस्वी में पद्म भूषण भी दिया गया। पद्म भूषण बहुत बड़ी बात होती है अपने क्षेत्र में, तो 1954 में एक प्रकार से इनको मिला, पद्म भूषण से की उपाधि से इनको अलंकृत किया गया। और वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। राज्यसभा का सदस्य मतलब सांसद थे राज्यसभा से ये, ठीक है। कौन? ये मैथिली शरण गुप्त जी। यानी कि राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और धर्म से भी जुड़े रहे हैं। संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर एक प्रकार से रचनाएं लिखते हैं। अपने अतीत का उनको एक प्रकार से कोई वो नहीं है कि लज्जा आती है उनका अतीत के गौरव गाथा में, उनको गर्व महसूस होता है अपने पुराणों पर, अपने सनातन धर्म के विचारों पर। वो एक प्रकार से उस पर खरे उतरते हैं और प्राचीन राजा महाराजाओं की जो विचारधारा है उसको एक प्रकार से बताते हैं। वो कैसे वीरतापूर्वक एक प्रकार से लड़ते थे, उनको बताया कितना साहस हुआ करता था प्राचीन राजाओं में, वो सब बताया उन्होंने, ताकि वर्तमान में जो हमारी जनता बिखरी हुई है वो एक हो सके, ठीक है। आप देखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना जीवन का मतलब जीवन दर्शक मानते। जीवन दर्शक मतलब जीवन को दिखाने वाला, ठीक है, यानी जीवन की पथ प्रदर्शक एक प्रकार से मान सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बताता तो रहा हूँ कि जब वो मिलते थे, हमारे प्रोफेसर थे, वो बताया करते थे कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी वो शायद उनसे मिले भी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन सभी से बातचीत भी उनकी हुई है। तो वो बताया करते थे कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बूढ़े प्रोफेसर हैं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, मुझे शायद उनका मैंने वक्तव्य सुना था, तो उन्होंने बताया था कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी मिला करते थे इनसे तो पैर छू करके पहले ही करते थे, मतलब प्रणाम करते थे पैर छू करके, हमेशा जब भी मिलते थे तब भी, और एक प्रकार से पूर्ण आस्था रखते थे, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था के समर्थक भी थे बहुत ज़बरदस्त। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना जीवन दर्शक मानते थे। जो स्थान तुलसी के लिए महावीर हनुमान का था, वही स्थान गुप्त जी के लिए द्विवेदी जी का था। अब आप सोचो, हनुमान जी एक प्रकार से पथ प्रदर्शक थे किसके? तुलसीदास के, भगवान राम से मिलवाने में। वही भूमिका निभाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मैथिली शरण गुप्त को एक प्रकार से साहित्यिक क्षेत्र में आने में, ठीक है। उन्होंने स्वयं कहा था, मैथिली शरण गुप्त जी ने ये लिखा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, कि एक प्रकार से तुलसीदास कैसे मानस लिख पाते, रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ऐसे नहीं लिख पाए हैं। हनुमान जी का वरदहस्त उनको प्राप्त था, इसलिए उन्होंने तुलसीदास जैसे विशाल महाकाव्य को लिखा और ज़बरदस्त तरीके से लिखा, जिसके एक एक चौपाइयों को अगर आप देखेंगे तो एक एक विज्ञान की एक प्रकार से सिद्धांतों पर वो चौपाइयाँ, बहुत सारी चौपाइयाँ ऐसी जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को, न्यूटन के जो नियम वगैरह हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, जय गिर चरण दिए हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भांत चले हनुमाना, जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो बता दे रहे हैं यहीं पर कि हनुमान जी किस प्रकार से चल रहे लंका से, कि जय गिर चरण दिए हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर भगवान हनुमान जो है वो पैर रखते हैं वो पाताल की ओर धंस जाता है, और उसी के रिफ्लेक्शन से, उसी के प्रतिक्रिया से हनुमान जी बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, और इस प्रकार से द्वीपों महाद्वीपों पर कूदते हुए, मतलब जो छोटे छोटे नदी के द्वीप होते हैं, समुद्र में द्वीप होते हैं, उन्हीं द्वीपों पर, कोरल द्वीपों पर कूदते हुए हनुमान जी लंका को गए थे, ना कि उड़ते हुए गए थे। ये बात भूल जाइए आप, ठीक है, कि वो एक प्रकार से मतलब कि वो उड़ते हुए गए थे। वो एक प्रकार छलांग, बंदर कूदता है, बंदर छलांग लगा करके जाता है, ठीक है, वो पावरफुल बंदर है हनुमान जी। तो वो क्या करते हैं, इतना लंबी छलांग लगाते हैं कि मानो लगता है कि आंधी चल गई। और पवन का एक प्रकार से पवन पुत्र भी हनुमान जी पवन पुत्र माने जाते हैं, तो ऐसे पवन जी भी उनकी सहायता करते हैं उड़ने में। तो ऐसा क्या होता है, वो कूदते हैं बहुत भयंकर तरीके से,
यानी प्रतिक्रिया के द्वारा, चूँकि पर्वत एक प्रकार से बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, तो उन्हीं के रिफ्लेक्शन से जही गिर चरण दिए हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जी मैं मोग रघुपत करवाना, यही बात चले हनुमाना। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र का अमोघ बाण, जितना प्रभु श्री राम प्रत्यंचा को खींचते हैं उतनी ही तीव्र गति से वो बाण आगे की ओर भागता है। ठीक इसी प्रकार जितना रिफ्लेक्शन भगवान हनुमान जो है उस पर्वत को देते हैं, उतनी ही रिफ्लेक्शन से वो एक प्रकार से कूदते हैं और आकाश मार्ग की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यहाँ पर दो महावीर का तात्पर्य दो है। एक महावीर यहाँ पर हनुमान जी से तात्पर्य है जो तुलसीदास जी को एक प्रकार से मानस लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, और दूसरा महावीर एक है एक प्रकार से जो कि क्या करते हैं, दूसरे महावीर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि उनको बताते हैं एक प्रकार से महावीर मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को काव्य पाठ में एक प्रकार से सहायता करते हैं। गुप्त जी का देहावसान की बात की है, मतलब कि देहांत की बात की है, तो 12 दिसंबर 1964 को इनका देहांत हो गया था। रचनाओं की अगर बात करें तो गुप्त जी वर्तमान काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे और उनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी, वैश्योपकारक में प्रकाशित हुई हैं। और उनकी प्रसिद्धि काव्य रचनाएँ मतलब कि प्रसिद्ध उनकी काव्य रचनाओं में खास करके उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली, खास करके भारत भारती में। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं भरी हैं भारत भारती में, और इसी से वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात होते भारत भारती से। इसके बाद में साकेत जो महाकाव्य लिखा उससे भी इनको प्रसिद्धि मिली। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और उनकी रचना साकेत है। साकेत महाकाव्य आप पढ़िएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में ही है। ठीक है, इसके बाद में यशोधरा रचना है। यशोधरा, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र का काव्य का आधार बना करके लिखा गया, और ख़ास करके मैंने बताया था शुरुआत में ही कि मैथिली शरण गुप्त ऐसे लोगों को आधार बनाते हैं काव्य का जो कि छूट गए हैं किन्हीं कारणों की बस में, कविताओं की नज़र उन पर नहीं पड़ी, इसीलिए कहा गया कि भाई जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वो थे कवि मैथिली शरण गुप्त, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि कहा जाता था। इन्होंने और रचनाएं लिखी, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। इसमें जय भारत, विष्णुप्रिया और द्वापर में आप देखते हैं विष्णुप्रिया में इसमें हिडिंबा, नहुस, दुर्योधन आदि के चरित्रों का पुनर्निर्माण किया गया है। हिडिंबा भीम की पत्नी का नाम है, नहुस एक राजा थे वो, दुर्योधन को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इन सभी के बारे में बताया गया है। गुप्त जी की अन्य पुस्तकों में खास करके पंचवटी इनकी पुस्तक है, चंद्रहास एक तलवार हुआ करती थी उस पर लिखा, पंचवटी जंगल है जहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी रहते थे, सुरपंखा की नाक कटी थी जहाँ पर, वो पंचवटी वन था। पंचवटी मतलब 5 बट वृक्ष थे यहाँ पर, तो इसीलिए पंचवटी नाम पड़ा उसका। ठीक है, कुणाल गीत रचना लिखी, सिद्धराज रचना लिखी, मंगल घट, अनघ और इसके अलावा मेघनाथ वध, ये सब रचनाएं इनकी है। जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो एक अलग आपको जानकारी मिलेगी, एक अलग मौलिकता आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो आप पढ़िएगा। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ज़बरदस्त कवि हैं। हिंदी साहित्य में अगर मैथिली शरण गुप्त को हटा देंगे तो हिंदी साहित्य एक प्रकार से मान लीजिए कि जो है संपूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से मानस का स्थान है यानी कि तुलसीदास जी का स्थान है हिंदी साहित्य में, उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त का स्थान है। जयशंकर प्रसाद का जैसे स्थान है छायावाद में, वैसे स्थान है द्विवेदी युग में इनका, मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, अब इनकी कविता है आपकी जो है आर्य कविता की अगर बात करें तो उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग कविता की किसकी व्याख्या देखेंगे भाई, मातृभूमि कविता की। आर्य कविता देखिए आपके समक्ष दी गई है। आर्य कविता में क्या कहा गया भाई, देखिए, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। यहाँ पर एक प्रकार से आप देखिएगा, इसमें संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित आर्य कविता से ली गई हैं। प्रसंग क्या है कि इसमें कवि ने आर्यों की दशा के विषय में बताया कि पहले आर्य लोग जो थे वो कैसे हुआ करते थे और किस प्रकार से हमारे पूर्वज थे, और आज हमारी स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति को बताते हैं और प्राचीन के गौरव गाथा करते हैं और वर्तमान की स्थिति को उसके साथ में तुलना करने का प्रयास करते हैं। तुलना तो हो ही नहीं सकती पहली बात जिस समय मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय समाज सोया हुआ है और प्राचीन समाज जगा हुआ समाज था। उस समय सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था, उस समय की बात मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं कि हम कौन थे, मतलब हम इतना ज़्यादा गौरवशाली इतिहास हमारा था, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, मतलब वर्तमान में क्या हैं और अभी आगे क्या होंगे, इस पर विचार करना चाहिए हमको। आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। कवि कहता है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, आओ हम सब मिलकर इस समस्या पर विचार प्रकट करें। मतलब कवि कहना चाहता है कि हम पहले इतने समृद्धशाली थे कि उसके बराबर कोई नहीं था, और अब हम पतन की तरफ जा रहे हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ।
पहले का एक प्रकार से सब मनोहर था। भूलोक में एक प्रकार से भारत की गौरव गाथा होती थी। ब्रह्मांड पर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का राज हुआ करता था। प्रकृति का पुण्य स्थल हुआ करता था ये भारत, जहाँ पर जो है हिमालय के पर्वत ऊंची ऊंची श्रेणियाँ फैली हुई थी, उस पर बड़ी अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ उगी हुई थी। और गंगा जल कहाँ वैसा कल 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 ध्वनि खग कल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल रोल रहा, लो लतिका यह भी भर लाई। ठीक है, तो इस प्रकार से नदियों का जल झरने से गिरता है, गंगोत्री ग्लेशियर से वहाँ से होता हुआ झरझर झरझर, उस पर आज क्या हो रहा है, वो गंगा जल अब नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। यहाँ पर वर्तमान के प्रति चिंता और भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता और प्राचीन की गौरव गाथा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी निम्न पंक्तियों में कहते हैं। आगे कहते हैं कि उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। भारत को पहले ऋषि भूमि कहा जाता था, ऋषियों की भूमि। भारत में बहुत सारे ऋषि हुए हैं, आप देखिएगा अगस्त ऋषि से लेकर के दुर्वासा ऋषि, ठीक है, और इसके अलावा सप्तऋषि सोपाना, ठीक है, और काकभूषुंडी और लोमस ऋषि, तमाम प्रकार के ऋषि, कश्यप, गौतम, तमाम प्रकार के ऋषि हुए हैं, गर्गाचार्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो कि अपने तपोबल से एक प्रकार से देवताओं तक को श्राप देते। महाराज भृगु जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी तीन त्रिदेवों को लात मार देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की शक्ति, ऐसे ऋषियों की शक्ति, खास करके यहाँ पर ऋषि कहना उचित होगा, ब्राह्मण कहना उचित ना होगा। तो हालांकि वो ब्राह्मण ही थे भृगु, लेकिन जो है वो ऋषि थे। तो ऋषियों की भूमि जो पहले प्राचीनता एक प्रकार से कि श्राप दे देते थे तो लोग भस्म हो जाते थे, वो ऋषि भूमि कहाँ है आज, वह कौन भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। ये भारत भूमि है, इसके निवासी आर्य हुआ करते थे। बहुत ही प्रसिद्धि का एक प्रकार से नाम है भारत। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। विद्या में आप देखिए, कला में देखिए, कौशल में देखिए, स्किल की बात करें, चाहे आर्ट की बात करें, चाहे ज्ञान विज्ञान की बात करें, सब में आप देखते हैं वैदिक में आगे। वेद सबसे पहले कहाँ, वेद ऋग्वेद सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। आप वैदिक मंत्रों को आप पढ़िए, स्वस्ति न इंद्रौ विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रग्दश्वा मरुतः प्रशिन्मातरः शुभम यावबानो मिथेषु जगमयाः। तो इस प्रकार से आप देखिए, वैदिक पढ़ने का एक अलग रवैया है, अलग तरीका है। लौकिक संस्कृत में आप देखते हैं गजाननम भूतिगणादि सेवितम कपीथ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अच्छा, इसको अगर आप वैदिक में पढ़ेंगे तो गजाननम भूतिगणादि सेवितम कपीथ जम्बू फलचारो भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ऐसी संस्कृतियाँ जो थीं, वैदिक संस्कृति, चाहे वो विद्या की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे कौशल की बात हो, सब में निपुण, सब में आगे। सबसे प्रथम आचार्य चाहे आर्यभट्ट की सून की खोज कर लें या पाई की खोज की बात हो, चरक मुनि की बात हो, ठीक है, चारवाक की बात हो, दर्शन की बात हो, कपिल मुनि की बात हो, न्याय दर्शन की बात हो, वैशेषिक की बात हो, ठीक है, खेत दर्शन की बात करें भारतीय, सब कुछ पहले भारत ने ही दिया। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, अधोगति मतलब मझधार में फंसे पड़े हैं। आज हम सब भूल चुके हैं जो कुछ पहले हम जानते थे। सारी की सारी जितनी भी टैलेंटता थी, जितनी भी एक प्रकार से कौशल था, जितनी विद्या थी, जितना ज्ञान था, सब आज क्या हो गया, सब क्षणभंगुर, सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। आज आर्य जैसे थे, आज किस प्रकार से वो एक प्रकार से पिछड़े हुए हैं, मतलब किस प्रकार से दबे हुए हैं। तो वर्तमान को जगाने का काम यहाँ पर आवाहन करते हैं उनको जागने के लिए। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्य थे कि अपने लिए नहीं जीते थे, वो दूसरों के लिए जीते थे। क्षत्रिय जो होते थे वो रक्षा करते थे, अपने प्राणों की बलिदान दे देते थे लोगों की रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण हुआ करते थे कि वो एक प्रकार से क्या करते थे, वो अपने धन के लिए नहीं काम करते थे, वो क्षत्रियों के आगे या वैश्यों को और शूद्रों के लिए पूजा पाठ किया करते, ताकि जो है एक प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, इन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। वैसे लोग एक प्रकार से घर बार छोड़ करके व्यापार के लिए नदियों में एक प्रकार से समुद्रों के माध्यम से बड़े बड़े जहाजी बेड़े लेकर के निकल जाया करते थे। शूद्र लोग बिना अपने घर परिवार की चिंता किए हुए द्विजों की सेवा करने में लगे थे, खेती पाती किया करते थे। देखिए, हर एक वर्ग जो है अपने काम में भिड़ा हुआ था, और वो आज कहाँ है,
वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वो स्वार्थ रूपी मदिरा का पान, स्वार्थ रूपी दारू का पान नहीं किया करते थे। ऐसे वो थे एक प्रकार से आर्य। वे आर्य अब नहीं रहे। वे मदनी तल में सुकृति के बीच बोते न थे। वो एक प्रकार से ऐसे एक प्रकार से कुमति की बात या एक प्रकार से आपस में द्वेष और वैमनस्य के भाव नहीं बोते थे। वो एकता की बात करते थे, सुदृढ़ता की बात करते थे। पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। उनके अंदर दया था, शील था, एक प्रकार सौहार्द की भावना थी, सहानुभूति की भावना थी। वो थे आर्य। आगे है संसार के उपकार हित, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते, संसार के हित की बात करते हैं। पूरे के पूरे संसार को ऐसे विवेकानंद जो क्या बता देते हैं, पूरे के पूरे संसार को मतलब कि कहते हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर की बात करते हैं अमेरिका में धर्म सम्मेलन में। तो ऐसे ऐसे पुरुष एक प्रकार से पड़े हैं जो पूरे के पूरे संसार को एक घर समझते हैं। और सनातन ऐसे ही समझता है, संसार के उपकार के लिए ही काम करता है। जब जन्म लेते थे सभी, मतलब दूसरे के उपकार के लिए, संसार के उपकार के लिए, कि हम अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए क्या कर सकते हैं। पृथ्वी को माता मान करके पूजने वाला देश मात्र भारत है, सनातन संस्कृति थी। निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे, कभी फैला मतलब कभी निश्चिंत होकर के वो बैठते नहीं थे। हमेशा एक प्रकार से कुछ ना कुछ किया ही करते थे ताकि हमारा देश और हमारा एक प्रकार से स्वाभिमान आगे बढ़े। फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। आज जो विज्ञान का ढिंढोरा पीट करके दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, वो सारा विज्ञान कहीं ना कहीं पे अगर आप प्राचीन धर्म ग्रंथों को उठा करके देखिएगा, उन्हीं से शोध करके वो लोग बना रहे हैं। और हम लोग इसीलिए नहीं उस पर शोध कर पा रहे, चूँकि हम लोग उसको नहीं समझ रहे। चूँकि हम लोगों को लगता है कि अगर आप पोथी पढ़ेंगे तो एक प्रकार से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कबीरदास का दोहा आपको ध्यान आता कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर मात्र पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। आपको मोक्ष जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप जब पोथी पढ़ेंगे तभी आप ज्ञानी होंगे, तभी आप पंडित होंगे। पंडित का मतलब यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य है, किसी वर्ग विशेष से नहीं है। ठीक है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। हमको आज भी वही ज़रूरत है। आज भी हमको प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना समझना। आज तो भाई ट्रांसलेटर है, आप समझ सकते हैं। तमाम प्रकार के प्रेस हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से आप देखते इतनी अच्छी अच्छी कविताएं प्रकाशित होती हैं, मतलब इतनी अच्छे अच्छे एक प्रकार धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित होते हैं जिनका हिंदी में बढ़िया अर्थ लिखा भी हुआ है। टीकाकार अच्छे अच्छे टीकाकारों ने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप गीता पढ़ें, आप उसके श्लोकों को पढ़ें, तो एक बार श्लोक को पढ़ें, या श्लोक पहले ना पढ़ पाएँ तो पहले आप हिंदी पढ़ें उसका, उसके बाद में श्लोक पढ़ें तो अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आज फिर से हमको ज़रूरत है। और मैत्री सेनगुप्त जी यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, सारे संसार में भारतीय ज्ञान का ही एक प्रकार से डुग्गी बजी है। भारतीय ज्ञान को ही चुरा करके, और जो चुरा नहीं ले पाए उसको जला करके यहाँ से भाग गए लोग, और यहाँ का ही ज्ञान लेकर के वहाँ पर बैठ करके एक शोध कर रहे हैं और दुनिया को एक प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और हम लोग क्या है, उनकी नकल करते हैं। हम खुद पर रिसर्च नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही है। हम सोचते हैं कि अगर हम वेद पढ़ेंगे, हम पुराण पढ़ेंगे, हम धर्म के बारे में जानेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, या फिर हम बहुत अज्ञानी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आपका ये भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। समझ रहे हैं ना? आप पढ़ाई में क्या, सिलेबस में क्या पढ़ते हो, उससे क्या फ़ायदा आपको मिलता है? सिलेबस में केवल नौकरी ही लगनी है ना, बस, और क्या लगना है? नौकरी के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर ज्ञान के लिए, उचित मानव बनने के लिए और एक दीर्घकालीन एक प्रकार से ज्ञानी बनने के लिए अगर आपको पढ़ना है, या फिर बहुत ऊंचे लेवल पर अगर आपको जाना है, जितने भी बड़े बड़े ऊंचे लेवल पर आज व्यक्ति हैं उन सब को देखिए, सब वेदों की और लौटों की बात करते हैं, सब पढ़ते हैं एक प्रकार से। कोई गीता पढ़ रहा है, विवेक बिंद्रा जी को आप देखिए गीता पढ़ते हैं। वो गीता को लेकर के आप देखिए कितना बड़ा एक प्रकार से स्टार्टअप तैयार करें, बड़ा बिजनेस उनका कितना फेमस एक प्रकार से स्टार्टअप है। कितने सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब पर, बहुत भयंकर सब्सक्राइबर हैं। आप देखिए बड़े बड़े लोगों को, संदीप माहेश्वरी जी को आप देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जागी यही थी जाग रही जो ज्योति अब संसार में, यहीं से सारी के सारे प्रकाश जो है भारत से ही उठा और संपूर्ण संसार में फैला। ठीक है,
संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखारासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। यहाँ पर मैथिली शरण जी कहते हैं कि संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वो जो आर्य थे, जो हमारा अतीत है, वो संपूर्ण सुख था उनके पास, सारा सुख था, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना था। वे शांति में विश्वास रखते थे, शांति उनके शिखरों पर एक प्रकार से आसीन रहती थी। इस प्रकार से शांति ही उनके आसपास मंडराया करती थी। मन से वचन से कर्म से वो प्रभु जी का भजन करते थे, भगवान की भजन में भगवत भजन में लीन रहा करते थे। विख्यात ब्रह्मानंद के वे मनोहर मीन थे। इस प्रकार से वे एक प्रकार से क्या करते थे, पूरे के पूरे सकल संसार के एक प्रकार से चलाने वाले थे, सकल संसार में अपना परचम फहराने वाले थे, सकल संसार को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले थे, वे थे आर्य। तो यहाँ पर आर्यों की गुणगाथा की गई है और उन्हीं आर्यों की गुणगाथा के साथ ही साथ वर्तमान के जो हमारे जो युवा पुरुष हैं उनको जगाने का एक प्रकार से आवाहन यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्ता जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्ता जी कहते कि मन वचन और कर्म से प्रभु की भक्ति में ही लगे रहते थे और ब्रह्मानंद अर्थात परम ब्रह्म की आंखों में बसे हुए थे, ऐसे हुआ करते थे आर्य। तो इस प्रकार से आर्यों की महत्ता के बारे में यहाँ पर बताया गया है और विशेष में आप लिखेंगे यहाँ पर कि आर्यों के विषय में बताया गया, आर्यों के विषय में अच्छे तरीके से समझाया गया है। दूसरी कविता इनकी तो आर्य कविता यहाँ पर आपकी संपन्न हो जाती है। समझ में आ गई आर्य की कविता, आपके समझ में आ गई होगी निश्चित तौर पर। ठीक है, आर्य कविता समझ में आ गई। कौन सी कविता, एक बार फिर से पढ़ दिया जाए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम मधोगति में पड़े, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदनी तल में सुकृति के बीच बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद के वे मनोहर मीन थे। बहुत ज़बरदस्त कविता, आर्यों के एक प्रकार से बखान है। जब इस कविता को पढ़िए नाद तत्व एकदम से उभर करके हमारे समक्ष आ जाता है। एक प्रकार से आपके रोंवे खड़े हो जाने चाहिए इस कविता को पढ़ते हुए। बहुत ही तीव्रता से एक प्रकार से इसको जब पढ़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। दूसरी कविता है इनकी मातृभूमि। मातृभूमि की व्याख्या हम देखेंगे। देखिए मातृभूमि की व्याख्या आप यहाँ पर देखें। पहला पद्य है आपका पद्य नंबर 1 कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस भेष की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर मातृभूमि कविता के बारे में मैथिली शरण गुप्ता जी बता रहे हैं, मतलब मातृभूमि के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दूं कि आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्ता द्वारा रचित कविता मातृभूमि से ली गई हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की सुंदरता और शोभा का बखान प्रकृति प्रदत्त अवदानों के रूप में किया है। जैसे क्या कहता है कवि, यहाँ पर कवि कहता है कि नीलांबर परिधान, परिधान माने होता है कपड़ा, नीलांबर माने होता है नीले अंबर, ठीक है, नीला आसमान, परिधान माने कपड़ा, यानी कि एक प्रकार से जो है भारत भूमि का वर्णन यहाँ पर कवि करता हुआ कहता है कि भारत की भूमि जो है हरे रंग की है, मतलब यहाँ पर बहुत हरियाली है। हरित पट पर सुंदर है क्या, नीलांबर परिधान, मतलब एक प्रकार से नीला आकाश जो है वो नीले रंग के वस्त्र के समान दिखाई दे रहा है। यही यहाँ पर तात्पर्य है कहने का, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मानो हरी भूमि रूपी भारत माता जो हैं वो हरे रंग के परिधान यानी हरे रंग का कपड़ा पहन करके शोभायमान हो रही हैं, वो एकदम से अच्छी दिख रही हैं। आगे पंक्ति, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। सूर्य और चंद्रमा जो हैं ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, भारत माता के मस्तक पर सजे हुए मुकुट हैं। समुद्र जो है नदिया, मतलब मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। समुद्र जो है वो करधनी है यानी कमर का आभूषण है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, ठीक है।
और जो है समुद्र जो है वो करधनी है, यानी कमर में जो पहना जाता है, कमर का आभूषण है करधनी, वो समुद्र जो है वो पृथ्वी माता का करधनी है। और जो श्रृंगार कर रहा है, फूल तारे आभूषण बन करके भारत माता की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से इन कविताओं की व्याख्या। आगे, करते अभिषेक पयोध हैं, अभिषेक कर रहे हैं कौन? पयोध, बलिहारी इस बेस की, मतलब जो है एक प्रकार से क्या है? करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस बेस की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जब पंछियों का समूह अपनी मीठी मीठी आवाज़ में कलरव करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता का यशोगान कर रहा हो। नदियों के पानी का बहाव जो है वो प्रेम के प्रवाह की भांति अनुभव होता है। भारत माता का जो सिंहासन है वो किससे बना हुआ है? उस पर लगता है कि शेष नाग जो है अपना फन फैलाए एक प्रकार से बैठे हुए हैं। तो इस मनोहारी दृश्य का वर्णन करना आसान नहीं है, और भारत माता के बारे में खास करके माँ भारती का अमर गायक ही ऐसा लिख सकता है और ऐसा कह सकता है। तो वही लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो पयोध हैं, पयोध माने होता है बादल, बादल जो हैं वो अभिषेक करते हैं। किस पर अभिषेक करते हैं? इस पृथ्वी पर, मातृभूमि पर अभिषेक करते हैं। यानी बादल जो हैं वो क्या करते हैं? बादल पानी बरसाते और भारत माता का अभिषेक करते हैं। अभिषेक माने होता है धीरे धीरे जल की वृष्टि करना, ठीक है, अभिषेक करते हैं। जैसे रुद्राभिषेक होता है भगवान का, तो कभी जल से कभी दूध से उन पे ऊपर डालते हैं हम सिरंगी से, ठीक है। तो अच्छा, कल मुझे एक अभिषेक करवाने भी जाना है, खास करके आज ही करवाना था। चलें, तो भारत माता का अभिषेक जो है करता हुआ प्रतीत होता है कौन? बादल। बलिहारी इस भेष की, मतलब इस भेष मतलब कि भारत माता का एक प्रकार से अभिषेक कर रहा है। कवि कहता है कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की। कवि कहता है कि प्राकृतिक अवदानों से शोभायमान होती इस पवित्र भारत भूमि के रूप व सौंदर्य पर मैं बलिहारी हूँ, मैं न्यौछावर हूँ। और कवि यहाँ पर ये भी कहता है कि हे मातृभूमि तू वास्तव में क्या है? तू मूर्ति है। किसकी है? सगुण मूर्ति है, उस परमात्मा की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति साक्षात तू है। तू ही भारत माता है, तू ही हमारी देवी है, तू ही मेरे लिए भगवान है। इस प्रकार से जो है मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता में भगवान को देखते हैं, भारत माता को एक प्रकार से देवी की भांति देखते हैं। और यही एक प्रकार से एक भारतीय पुरुष की एक प्रकार से विचारधारा भी होनी चाहिए, और एक आदर्शवादी पुरुष हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इसीलिए वो स्त्रियों के बारे में इतनी उच्च कोटि की बातें करते हैं, और निश्चित तौर पर करना भी चाहिए। तो ये हो गया पहले का व्याख्या। दूसरी जो पंक्ति है देखें, मृतक समान आसक्त बिजिस आँखों को मीचे, गिरता हुआ बिलोक गर्भ से हमको नीचे, करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती, तू क्यों ना हमारी पूज्य हो मातृभूमि माता मही। यहाँ पर खास करके मातृभूमि का जो अगला है, मृतक समान आसक्त बिजिस आँखों के नीचे, यहाँ पर प्रसंग ये है कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता, मतलब कि एक प्रकार से अपना ऋणी व्यक्त करते हुए प्राणी मात्र के अस्तित्व का कारण मातृभूमि द्वारा उत्पन्न अन्न और जल को बताया कि भाई अगर अन्न और जल ना उत्पन्न होते पृथ्वी से, भूमि से, तो यहाँ के जो प्राणी है वो भूखों मर जाते। यहाँ पर यहीं पर कवि कहता है कि मृतक समान आसक्त बिजिस आँखों को मीचे, ठीक है, यानी कि हम मृतक समान होते, अर्थात मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता यदि मातृभूमि के द्वारा उत्पन्न जल और हमारा जो है पालन पोषण ना करता। गिरता हुआ बिलोक गर्भ से हमको नीचे, करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था। यानी कि कवि कहता है कि हम माँ के गर्भ में भी मातृभूमि की कृपा और अवदानों के कारण ही सुरक्षित रह पाते हैं, जो अपनी गोद में क्या करती हैं, जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, तू क्यों ना हमारी पूज्य हो मातृभूमि माता मही। कवि कहता है कि जो अपनी गोद में उठा करके हमें जन्म देने वाली जननी का भी पोषण करती रही, वे आखिर कैसे हमारे लिए पूजनीय ना हो। इसीलिए कवि मातृभूमि के प्रति अपनी अतुलनीय श्रद्धा व्यक्त करता है। अपनी माता को कहता है कि भाई हमारी माता भी जो है वो आपकी एक प्रकार से पुत्री ही है, यानी आप हमारी एक प्रकार से नानी भी, अगर एक पद से जोड़े तो नानी भी होती हैं, क्योंकि हमारी माता को भी एक प्रकार से आपने शरण दिया। आप सबको एक प्रकार से क्या करती हैं, आप सबको एक प्रकार से अपने उदर, मतलब अपने एक प्रकार से गोदी में, आप चाहे वो बुरा व्यक्ति है, चाहे अच्छा व्यक्ति है, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे जो भी है, सबको एक प्रकार से, सबका एक प्रकार से जो है दुष्कर्म और अच्छा कर्म सबको एक प्रकार से सहती है माता।
तो वो माता पृथ्वी है जो सब कुछ सहने में सक्षम है। वो एक प्रकार से आपको कभी माता पृथ्वी ने ये कहा कि आप हमारे ऊपर चढ़ मत रखो, आप चप्पल जूता पहन के जो भी करते हैं, आप पृथ्वी पर पैर रखते हैं, तो क्या वो कभी कहती कि हम पर ऐसा मत करो, हम पर एक प्रकार से बहुत सारी गंदगी होती हैं तो पृथ्वी पर ही होती है, तो कभी रोकी आपको? नहीं रोकी हैं। तो ऐसी माता होती है। इस प्रकार से जिस प्रकार से माता पृथ्वी है, उससे अपनी माता को देखिए कि आप बचपन में थे, अपनी माता के ऊपर एक प्रकार से कभी कभी मलमूत्र का त्याग भी कर देते थे, तो माता आपको मारती नहीं थी, डांटती नहीं थी। वो आपको साफ सुथरा करके फिर से नहला धुला करके फिर से आपको आंखों में काजल लगा करके और माथे पर टीका लगा करके आपको अच्छे तरीके से बैठा देती थी, ताकि हमारे बच्चे को नज़र ना लगे और हमारा बच्चा अच्छे तरीके से साफ सुथरा रहे, लोग उसको एक प्रकार से देखें, खिलाएं उसको। ठीक है, तो ये होती है माता, और उस माता की भी माता है पृथ्वी। तो भला हम उस माता को कैसे भूल जाएं? यहाँ पर इस पंक्तियों का यही अर्थ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने गर्भ से हमको जो है गेहूँ चावल ये सब ना देती, तो करके जिससे कृपा हमें अवलंब बना दिया था, अगर आप जो है हमको ये सब ना देंगी तो हम एक प्रकार से भूखों मर जाएंगे, मृतक समान है बिना आपके। ठीक है, आप उस जननी मतलब उस जननी की भी जननी है जो हमको जन्म दिया है। ठीक है, इसलिए आप हमारे लिए हमेशा पूजनीय हैं, और ऐसे में भला वो हमारी मातृभूमि जो है वो हम क्यों ना पूजें उसको, उस पर हम क्यों ना एक प्रकार से उसकी पूजा करें, उस पर हम क्यों ना एक प्रकार से अभिषेक करें, मतलब उस पर एक प्रकार से क्यों हम लगातार प्रहार करें। मतलब आप देखते हैं कि मातृभूमि पर लगातार लोग उस पर एक प्रकार से मृदाकरण हो रहा है, लगातार मिट्टी में गिरावट आ रही है, उसकी उर्वरक क्षमता में, उसमें दवाई नाना प्रकार की डाल रहे हैं, तो ये सब गतिविधियाँ गलत ही तो हैं। आगे देखिए, तो इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि मातृभूमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई। उसमें तीसरी पंक्तियाँ आप देखेंगे, तीसरी पंक्ति है कि जिसके रज में, रज माने होता है धूल, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, ठीक है, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सब बाल्यकाल में सब सुख पाए, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो गोद में। मतलब यहाँ पर जो है माता, मतलब माता पृथ्वी के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जिस भूमि की धूल में लोट लोट करके हम बड़े हुए हैं, मतलब बचपन से ही आप देखते हैं बकैया बाल चलता है, उस मिट्टी को खाता है, घुटनों के बल चल चल, बकैया मतलब घुटनों के बल चल चल कर सरक सरक कर खड़े होना सीखा है जिस मिट्टी में। ठीक है, बाल्यावस्था में लोग सरक सरक चलते नहीं बच्चे, उसी में लौटते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते, फिर पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। इस प्रकार परम आनंद को प्राप्त करते हुए हमने अपने बचपन में ही सभी सुखों को प्राप्त कर लिया है। आपके एक प्रकार से मिट्टी की जो सुगंध है, जो सौंधी महक है, उसको अपने जहन में बैठा लिया है। परम हंस सम बाल काल में सब सुख पाए, सारे सुख हम पा गए हैं, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। और हम एक प्रकार से इस पवित्र भूमि पर हम ऐसे ही हीरे बन करके अस्तित्व में आए, जिसे मतलब जिस पर क्या हो, धूल लग जाने से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उस प्रकार से हम रहें, हमेशा अपनी मिट्टी की सौंधी सुगंध हमारे जहन में रहे, ऐसा कामना करते हैं। जिस मातृभूमि की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं, आखिर उस माँ को ध्यान में रख करके, उसे देख करके क्यों कोई आनंदित व प्रसन्नचित नहीं होगा, उसको होना चाहिए। अगर अपनी मातृभूमि को, अपनी पृथ्वी को, अपनी माटी से जिसको प्रेम नहीं है, वो एक प्रकार से उस माटी का हो ही नहीं सकता है, वो अपनी माटी के प्रति गद्दार है। मतलब ये आप समझ लीजिए, मतलब माटी के प्रति आपको एक प्रकार से संपूर्ण अपना न्यौछावर कर देना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो गोद में, मतलब अगर आपकी गोद में है, आपकी शरण में है, तो क्यों किसी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, होनी चाहिए उसको आनंद की प्राप्ति। आगे देखिए, अगली पंक्तियां, चौथी नंबर पंक्तियां हैं, पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्षस्थल पर हमें कर रही धारण तू ही, अब आम्र कस प्रसाद और ये महल हमारे, हे मातृभूमि जब हम कभी शरण ना तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वक्षस्थल माने होता है एक प्रकार से माता का जो एक प्रकार से पूरा का पूरा धरातल है, भूपरपटी वही है। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को संबोधित करते हुए स्तुति के स्तरों में अपनी बात कही है। कवि कहता है कि पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही है, हे मातृभूमि तू हमारे जन्म का, पालन पोषण और संपूर्ण समृद्धि का एक प्रकार से तू ही है हमारी। वक्षस्थल पर हमें कर रही धारण तू ही, मतलब अपने वक्षस्थल पर, अपनी छाती पर, अपने वक्षस्थल पर आप ही हमको धारण करने वाली हो। ठीक है, अपनी गोद में हमको, जैसे नवजात शिशु को माता एक प्रकार से अपनी गोद में ले रहती है, उसी प्रकार से आप हमको अपनी गोद में ही एक प्रकार से हमेशा ली रही हो, हमको कभी यहाँ से भगाया नहीं।
अम्भ्रकस प्रसाद और महल, ये सब सारे जितने भी बड़े बड़े महलें अटारे बनी हुई हैं, ये सब जितने भी एक प्रकार से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं आप देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर बनी, जितनी भी एक प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो माता के वक्षस्थल पर भी, मतलब उनकी भूपरपटी पर ही बनी हुई हैं। तो वो सारे के सारे जो है सब आप ही के सहारे टिकी हुई हैं। हे मातृभूमि, जब हम कभी शरण ना तेरी पाएंगे, हे मातृभूमि, अगर आप जो है मातृभूमि से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मातृभूमि आप हमको एक प्रकार से अपने वक्षस्थल से उतार देंगी तो हमारा क्या होगा, अर्थात जिस सारा का सारा संसार जो होगा वो जलमग्न हो जाएगा अगर आप जो है हमको अपने वक्षस्थल से नीचे उतार फेंक देंगी। तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। अगर आप जो है हमको छोड़ दें एक प्रकार से, या हमको अपनी गोद से यहाँ पर हटा दे, कभी कहना जा रहा है कि जिस क्षण इस शरण का सहारा छूट जाएगा, जिस शरण को आप दे रही हैं हमको, जिस धरा को एक प्रकार से, जिस धरा पर मैं रहता हूँ, वक्षस्थल पर हमें जिस पर आप स्थान देती है हे मातृभूमि, जिससे आप हमको सारे साधन संपन्न बनाती हैं, अन्न जल ग्रहण करवाती हैं, अगर उस आपका एक प्रकार से वरदहस्त हमारे सर से हट गया तो उसी समय प्रलय आ जाएगी। ठीक है, उसी क्षण हम सभी प्रलय की गोद में समा जाएंगे, अर्थात हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारा अस्तित्व तभी है जब आप हैं, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। ठीक है, आगे पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियां हैं, हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, मतलब हमको जीवन जीने के लिए अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। मतलब ये नहीं कि भाई हमको अन्न देती तो उसके बदले हमको 20 रुपये किलो चावल और 20 रुपये किलो गेहूँ दे रही, नहीं नहीं, आप बोते हो, कोई चार्ज नहीं है माता पृथ्वी का, कोई चार्ज नहीं देती। ये सब एक प्रकार से संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमको फ्री में मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम और आप उस पर अपना अधिकार जमा करके उसको बेचते हैं। आज उस भूमि को हम बेचते हैं, खरीदते हैं, नाना प्रकार की गतिविधि करते हैं, लेकिन वो भूमि किसी के बाप की नहीं है, किसी की कोई भूमि, वो एक प्रकार से मिलती मिलती चली आई है। भूमि पर किसका अधिकार, भला किसका होगा। एक क्षण के लिए पृथ्वी भरी रोटेशन अपना बंद कर दे, अभी सबका एक प्रकार से पूरा का पूरा दुनिया संसार प्रलय की गोद में समा जाएगा। वही बात यहाँ पर मातृभूमि कविता में मैथिली शरण गुप्त जी बताने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें जीवन का आधार एक प्रकार से आपने दिया है, हमारे जीवन का मूल कारण है आप ही। एक प्रकार से अगर आप नहीं हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जीवन का वरदान बदले में कुछ आप नहीं लेती हो, श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा, आप नए नए द्रव्यों के द्वारा एक से श्रेष्ठ श्रेष्ठ द्रव्य जो हैं हमको देती, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती, तमाम प्रकार के अनगिनत मड़ियाँ, तमाम प्रकार के धातुएं, तमाम प्रकार की ऑक्सीजन आप हमको देती हो। हे मातृभूमि, उपजे ना जो तुझसे कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरा नल में हम सभी। मतलब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मातृभूमि जो है वो एक प्रकार से कभी भी किसी को एक प्रकार से वो नहीं करती, निराश नहीं करती है। जो भी आप इसमें बोते हैं सब वो उगता है और कुछ ना कुछ उगता ही रहता है, आप देखिएगा। ठीक है, अगर ये अन्न जल ग्रहण जो एक प्रकार से धरती से उत्पन्न होता है, उत्पन्न ना हो, मान लेते हैं अंकुरित होते हुए लहलाती फसल नहीं होगी अगर, तो हम सभी भूख की अग्नि से तड़प तड़प करके मर जाएंगे। जठर अग्नि जो होती है पेट में होती है, तो जठर अग्नि से यानी जब भूख लगती है तो उसी को जठराग्नि बोलते हैं। तो जठर अग्नि से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, मतलब पेट की भूख नहीं मिटेगी, जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारे अस्तित्व की रक्षा का श्रेय सिर्फ मातृभूमि को है, ऐसा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, यानी मातृभूमि के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, मातृभूमि के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसा बताया गया है। अगला देखिएगा, पाकर तुझको सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। मतलब मातृभूमि को पा करके सारे सुख हमको मिल रहे हैं, सारे सुखों को हम भोग रहे हैं, सारे सुख हमको मिल रहे हैं, ऐसा कहते हैं। मातृभूमि को पा करके हम धन्य हुए, हम मनुष्य धन्य हुए। और ये प्रत्युपकार करो का तोरा। ठीक है, मतलब आपका मैं उपकार कैसे अदा करूं, मैं तो उपकार आपका कर ही नहीं सकता क्योंकि आप कुछ लेती ही नहीं हैं। आप निस्वार्थ भाव से हम मनुष्यों को अपने वक्षस्थल पर एक प्रकार से स्थान देती हैं, उनमें अन्न जल ग्रहण करवा करके हमको पीने और खाने के लिए मटेरियल देती हैं, और आप उसके बदले हमसे कुछ नहीं लेती हैं। तेरी यह देह तुझी से बनी हुई है, तेरी जो देह है ये तुझी से बनी हुई है। मतलब हम इन उपकारों का बदला जीवन भर नहीं चुका सकते, क्योंकि इस पवित्र भूमि ने अपने स्नेह रूपी मिट्टी से हमारे शरीर की रचना कर उसमें प्राण भरे हैं, अपने जीवन रस से इसे सींचा है। जब तक अपने जीवन में श्वास की नौका हम पर सवार होते हैं, तब तक
जीवन में सक्रिय व गतिशील रहते हैं, लेकिन जब श्वास खत्म हो जाती है तो हम भी नष्ट हो जाते हैं। यानी तुम्हारी देह आपकी ही खुद की देह है, उसी पर सारी चीज़ें आप एक प्रकार से सारे मनुष्य करते हैं। हाँ अंत समय तू ही इसे अचल देव अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। मतलब मातृभूमि के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हमारी सांस या हमारी जो एक प्रकार से हमारा जो जीव है जब इस शरीर से निकल जाएगा तो फिर से हमारा शरीर जो होगा हमको एक प्रकार से उसमें फिर से समाहित कर लेगी। यानी इसी मातृभूमि से हम पैदा हुए और पल बढ़ रहे हैं और फिर उसी में हमको मिल जाना है। तो 5 शरीर मतलब 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। उस पंच तत्व के बारे में यहाँ पर स्वीकारता एक प्रकार से मोहर लगाया है यहाँ पर मैथिलचरण गुप्त जी ने। इन्होंने कहा कि यदि भूमि हमें एक शिशु की तरह अपनी गोद में समेट लेती है, अर्थात हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक मातृभूमि हमें आश्रय देती है। मरते हैं तो भी हम उसी में जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, पृथ्वी में ही। तो अंत भी तुझी में होना है और जन्म भी तुझी से मिला है, तो किस बात का अभिमान करूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरी क्या महानता है, कुछ नहीं मानता। चूंकि आपकी वजह से आपने अन्न नहीं दिया होता तो मैं खाता नहीं, और खाता नहीं तो हमारा शरीर का विकास नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता तो हमारे मन मस्तिष्क का विकास नहीं होता, तो हम गूंगे बहरे रह जाते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब उसमें हम कुछ नहीं जान पाते, हम पागल हो जाते, हमारे दिमाग ही नहीं होता। ठीक है, हम कुपोषण का शिकार हो जाते, अन्न नहीं मिलता तो, पानी नहीं मिलता मर जाते, वायु नहीं मिलती हम सांस नहीं ले पाते। तो ये सब एक प्रकार से प्रकृति ने हमको मुफ्त में ही दिया है ना, तो उसका हमको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। यहाँ पर कविताओं के बाद में वही चीज़ें बताई जाएंगी। अभी 7वीं पंक्तियाँ आप देखेंगे, अगली पंक्तियाँ हैं 7वीं। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व, हे मातृभूमि तेरे सादृश्य किसका महामहत्व। यहाँ पर कई उदाहरणों के माध्यम से मातृभूमि के महत्व को और मातृभूमि के महामहत्व को समझाने का प्रयास कवि मैथिलचरण गुप्त जी करते हैं। मैथिलचरण गुप्त जी कहते हैं कि सर्वव्यापकता है मातृभूमि में, सभी को समाहित करने की क्षमता है उसमें। वो कहते हैं कि जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, मतलब कि मित्रों के मिलने से मन की मलिनता यानी कि बैर भाव मिट जाते हैं जिस प्रकार से, और हृदय भी पवित्र हो जाता है। जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुद्दायक होता है, मतलब कि वैसे जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वैसे ही जब प्रेमी और प्रेमिका जो होते हैं, प्रेमी के प्रेम में से जैसे मन गदगद हो उठता है कि कोई प्रेमी मिल जाए, या प्रेमी के बारे में जब आप सोचते हैं तो बहुत खुशी होते हैं, प्रसन्नता से आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। या जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता है, जिन स्वजन मतलब अपने परिजन जो अपने परिवार के लोग हैं, जिनको देख करके अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को देख करके जिनको देख करके आपको खुशी मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है। और उन सभी खुशी का जब वो आप अनुभव करते हैं, किसी भी मनुष्य को ये सारी खुशियाँ मिलती हैं, ये सारी की सारी खुशियाँ, ये सारे के सारे रिश्ते, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व, इन सभी में मातृभूमि, हे मातृभूमि, इन सभी में ये सारी खुशियाँ रिश्ते के अपनेपन का सुखद एहसास देती है। जिन आत्मीय जनों से हमारा रिश्ता जीवन भर रहता है, उनमें हे मातृभूमि तेरे समस्त तत्वों का समावेश है। हे मातृभूमि तेरे सदृश किसका महामहत्व है, तेरे समान किसी और का संसार में कोई महत्व नहीं है, सब तेरे से ही हैं, तुझसे कोई मतलब तुझसे ही सब है, तेरे से ही सब हैं, और तुमको कोई कुछ नहीं देता है लेकिन सबको आप देते हैं। ये है मातृभूमि का वर्चस्व और ये है मातृभूमि का एक प्रकार से महानता। आगे 8वीं पंक्तियां हैं, इसमें कहते हैं कि निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। यहाँ पर कवि कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता के बारे में वहाँ पर बताने का प्रयास मैथिलचरण गुप्त जी कर रहे हैं कि निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, 60 ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है, सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणित करता तम का नाश है।
कवि कहता है कि मातृभूमि तेरा निर्मल जल जो होता है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, अमृत के समान है। क्योंकि मिट्टी खोदते समय आने वाला जो पानी होता है वो अमृत के समान होता है। जब आप नल से पानी पीते चला करके खूब खूब ठंडा ठंडा आता है गर्मी में, बड़ा अच्छा लगता है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। कभी कभी जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप थकावट हो जाती है, तो सारी की सारी थकावट मिट जाती है। कब? जब एक प्रकार से ठंडी ठंडी शुद्ध हवा चलती है तो सारा वातावरण आनंदमय हो जाता है। खूब जो एक प्रकार से जो महक होती है पुष्पों की, फुलवारियों की, वो सारी महक वातावरण में फैल जाती है, सभी वातावरण को सुगंधित कर देती है और सभी किसानों की, सभी व्यक्तियों की थकान मिटा देती है। मतलब कि कार्य करते समय जब हम थक जाते हैं तो हवा क्या करती है, हमको इतना सुख प्रदान कर देती है कि हमारी सारी थकान गायब हो जाती है, दूर हो जाती है। 60 ऋतुओं का विविध दृश्य तो अद्भुत क्रम है। मतलब 6 ऋतुएं समय समय पर आती रहती हैं, मौसम बदलता रहता है और अनेक मौसमों का हम आनंद लेते हैं। ऐसा मातृभूमि के द्वारा ही संभव है, ऐसा हमारी पृथ्वी हमको देती है। ठीक है, मातृभूमि क्या होती है? सूची सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। आप देखते हैं रात में क्या होता है, जब रात के समय में क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश तुम्हारी पवित्र भूमि पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे शुद्ध व पवित्र अमृत जो है वो हमारे ऊपर बरस रहा है। कभी आप रात में जब बाहर लेटे तो इतना चंद्रमा का प्रकाश जो होता है इतना अच्छा दिखता है कि वो मज़ा ही आ जाता है, उसमें लेटने का आनंद ही कुछ और होता है। तो और दिन में क्या होता है? हे मातृभूमि दिन में तरण करता तम का नाश है। और दिन के समय सूर्य अंधकार को दूर करता हुआ एक नई ऊर्जा का संचार करता है। दिन में सूर्य जो होता है वो हमको ऊर्जा देता है और हमको एक प्रकार से हमारे जो है जीवन में जो अंधेरा है उसमें उजाला करता है। रात्रि में शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा और शीतलमंद बयार में हम सोते हैं, हमारी थकावट बयारें दूर करती हैं जो अच्छी अच्छी चलती हैं। तो इसके बारे में, मातृभूमि के बारे में, ये सब मातृभूमि में ही संभव है ऐसा बताने का प्रयास, यानी मातृभूमि के महत्व को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। 9वां नंबर देखेंगे। 9वां नंबर आपका पॉइंट है, पॉइंट क्या है? अगला है कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, मतलब लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं भांति भांति के सरस खिलते हैं, कर लीजिए, खिलते हैं यहाँ पर होना चाहिए, लिखते गलत लिख गया, खिलते हैं। ठीक है, यानी सुरभित सुंदर सुखद सुमन, सुमन माने फूल, सुखद माने सुख को देने वाले, सुंदर माने सुंदर और सुरभित माने बहुत ही एक प्रकार से आभामयी जो पुष्प हैं। यानी कवि कहता है कि हे मातृभूमि तूने हमें बहुत सुंदर, सुगंधित और सरल और सौम्य बना देने वाले फूल और हमारी भूख को शांत करने वाले फल जो है हमको दिए हैं। आप यहाँ पर देखिए, सुंदर सुरभित सुंदर सुमन सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। अच्छे अच्छे अमृत के सादृश जो फल होते हैं, जो हमारे भूख को शांत करने वाले होते हैं, वो फल मिलते हैं हमको, जो हमको रोगों से हमारी मुक्ति, मतलब कि रोगों से हमको दूर, मतलब कि एक प्रकार से ले जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते बढ़ाते हैं। ऐसी औषधियाँ भी आपके यहाँ पर मिलती हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो कि एक प्रकार से हमारे यौवन से लेकर के हमारे समस्त चीज़ों को एक प्रकार से क्या कर देते हैं, हरा भरा कर देते, ताजगी से हमको भर देते हैं। इसके अलावा जो आवश्यक होते हैं मिलत सभी पदार्थ हैं, जो भी हमको आवश्यकता पड़ती सारे के सारे पदार्थ हमारी मातृभूमि पर मिल जाते हैं हमको। हे मातृभूमि वसुधा, वसुधा माने एक प्रकार से पृथ्वी। ठीक है, तो हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। वसुधा धरा ये सब तेरे नाम जो हैं, जो पर्यायवाची नाम दिए गए हैं, वसुंधरा ये सब तेरे नाम जो हैं, ये अनेक नाम जो है सार्थक ही प्रतीत होते हैं। ये सारे नाम तुम्हारे ही होने चाहिए। एक से बढ़कर एक सुंदर रतन, एक से एक बढ़कर धातुएं जो है हमको आप ही से प्राप्त होती हैं। ये मातृभूमि, ये आपकी महानता है, ऐसा यहाँ पर मैथिली सेनगुप्त जी बता रहे हैं। अगली पंक्तियाँ आप देखिएगा। अगली पंक्ति 10वीं पंक्तियाँ है। दिख रही है कहीं दूर तक शैल श्रेणी, कहीं घनावली बनी हुई है तेरी बेड़ी। नदियाँ पैर पखार रही हैं बनकर चेरी, मृदुमलय वायु मानो तुझे चंदन चारु चढ़ा रही। हे मातृभूमि किसका ना तू सात्विक भाव बढ़ा रही। ये दिख रही हैं कहीं दूर तक शैल श्रेणी। आप देखते हैं कि कभी कहता है कि दूर से जो पर्वत मालाएं दिखाई दे रही हैं वह मातृभूमि की ही देन है। कहीं कहीं पर आप लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं ऊंची ऊंची आपको दिखाई पड़ती हैं। कहीं घनावली बनी है तेरी बेड़ी, कहीं पर आप देखते हैं पवित्र भूमि की बेड़ी यानी गजरे की तरह प्रतीत होती है। भूमि जो होती है पवित्र भूमि गजरे की भांति, मतलब जैसे बेड़ी होती है उसकी भांति प्रतीत होती हैं। और नदियां पैर पखार रही हैं बनकर चेरी, कहीं कहीं पर नदियां इसके चरणों की सुंदरता को बढ़ा रही हैं, अर्थात पैर धो रही हैं मातृभूमि की। और पेड़ और पुष्प जो हैं मृदु बैल वायु मानो मुझे चंदन चारु चढ़ा रही हैं।
चंदन चारों के जो वृक्ष हैं इस पर आपको मिलते हैं, और पेड़ और पुष्प जो है इसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा लगता है शीतल और पवित्र हवा चलाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो तुम्हें चंदन चढ़ा रही हूँ। ठीक है, हे मातृभूमि किसका ना तू सात्विक भाव बढ़ा रही, मतलब क्योंकि मिट्टी भी मातृभूमि का तिलक कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम उसका पूजा अर्चना करें और मातृभूमि को एक प्रकार से जो है अच्छा रखें, मातृभूमि को एक प्रकार से बचाए रखें, उसकी जो सुंदरता है उस पर कोई आँच ना आने दे। अगला है क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। ये कहा गया क्षमामयी, क्षमामयी मतलब क्षमा करने वाली, दयामयी दया करने वाली। ठीक है, तो इन पंक्तियों में मातृभूमि के त्याग, प्रेम, वात्सल्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि हे मातृभूमि तू सभी प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाने वाली है, तू क्षमामयी है, तू सभी प्राणियों को क्षमा करने वाली है और अपनी संतान से प्रेम करने वाली है, तू क्षेममयी है, तू दयामयी है, तू दया करने वाली है, प्रेम बरसाने वाली है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली है, सुधामयी है, अमृत बरसाने वाली है। ठीक है, इसके अलावा वात्सल्यमयी है, प्रेम बरसाने वाली है, तू प्रेममयी है। ठीक है, तू क्षमादायिनी है और अपनी संतान से प्रेम करने वाली माँ है। और हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है, हे जन्मभूमि विश्व का पालन करता है तू सबको भययुक्त कर उनके दुखों को जगत जननी के रूप में हरण करने का कार्य करती हो। जब भी कोई शरणार्थी भारत माता की शरण में आता है तो मातृभूमि उसे शरण देने का कार्य भी करती है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहता है कि हे मातृभूमि हम सब आपके संतान हैं, सब संतान हम तू जननी तू प्राण है। तू ही जननी मतलब तू जन्म देने वाली है, तू ही हमारा प्राण है, तू ही सब कुछ है, तू ही त्राण है, तू ही मेरा प्राण है, तू हम सभी तेरी संतानें हैं, तू ही जननी है, तू ही हमारी माँ है, तू ही सब कुछ है और आपसे ही हम सब हैं। और एक प्रकार से हम आपको कुछ नहीं देते, आप हमको एक प्रकार से बहुत कुछ देती रहती हैं। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करी है, अपनी एक प्रकार से बताया कि हम आपको देने में कुछ सक्षम नहीं और आप हमेशा हमको एक प्रकार से कुछ ना कुछ, चाहे वो सोना चांदी रूपी रत्न जवाहरात हों या बहुत सारे तत्व हों, ठीक है, बहुत सारे एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, तमाम प्रकार की चीज़ें हमको मिली। आते ही अगला है, आते ही उपकार याद है माता तेरा, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्त तेरी हम गावें, वह शक्ति कहाँ हाँ क्या करें, क्यों हमको लज्जा ना हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो। यहाँ पर एक प्रकार से कृतज्ञता भी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम मातृभूमि को कुछ दे नहीं सकते। इसको लेकर के एक प्रकार से मातृभूमि के अमर गायक, माँ भारती के अमर गायक कवि और मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि और दद्दा के नाम से विभूषित कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आते ही उपकार, कि जब आपके उपकारों की याद आ जाती है, मातृभूमि से कहते हैं कि हे मातृभूमि जब आपके उपकारों का याद हमको आ जाता है, हो जाता मन मुग्ध, तो हमारा मन जो है मुग्ध हो जाता है, भक्ति भावों से हमारा हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा लगता है कि आपकी चरणों में गिर पड़ूं और गिर पड़ता भी हूँ। तू पूजा के योग्य है, तब लगता है लोगों को कि तू पूजा के योग्य है, कीर्ति तेरी हम गावें, आप पूजा के योग्य हैं, हम आपकी कीर्ति हमेशा गाते रहें। ठीक है, तू ही सब कुछ है, हे मातृभूमि। कभी मातृभूमि को पूजा के योग्य मान करके उसकी कीर्ति गान करते हुए मातृभूमि के चरणों में अपना शीश अर्पण करने का भाव रखता है और कहता है कि हम शीश झुकाने के अलावा और कर भी नहीं सकते हैं। इसको लेकर के वह अपने आप को तू पूजा के योग्य है, कीर्त तेरी हम गावें, वह शक्ति कहाँ हाँ क्या करें, क्यों हमको लज्जा ना हो। एक प्रकार से एक लज्जित टाइप का महसूस करते हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त अपने आप को, चूँकि वो कुछ देने में माता को सक्षम नहीं हो, कुछ दे नहीं पाते हैं। इस दृष्टि से वो एक प्रकार से बहुत अपने आप को लज्जित महसूस करते कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, तुझे केवल आपके समक्ष शीश झुका सकते हैं, आपको प्रणाम कर सकते हैं, आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। आगे कविता देखिए, अगली पंक्तियां हैं 13 नंबर पंक्ति। कारण बस जब शोक दाह से हम दहते हैं, तब मुझ पर ही लोट लोट कर दुख कहते हैं, पाखंडी ही धूल चढ़ाकर तनु में मेरी, कहलाते हैं साधु नहीं लगती हैं देरी। इस तेरी ही सुच धूल में मातृभूमि वह शक्ति है, जो क्रूरों के भी चित्त में उपजा सकती भक्ति है। मतलब यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कवि मातृभूमि
की पवित्र धूल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर या पृथ्वी की धूल में बहुत शक्ति है और उसका महत्व भी है। कभी कहता है कारण बस जब शोक दाह से हम दहते हैं, कि जब क्या होता है कि व्यक्ति किसी शोक या विपदा से द्रवित होकर के रोता है या एक प्रकार से बहुत दुख में होता है, तो क्या होता है, तो शोक दाह से हम दहते हैं, तब मुझ पर ही लोट लोट कर दुख अपना कहते हैं। तब सभी इस धरती पर ही अपना सिर पटक पटक करके अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, विलाप करते हैं, नाना प्रकार के रुदन करते हैं। पाखंडी ही धूल चढ़ाकर तनु में मेरी, मतलब ये धरती जो है एक प्रकार से दुख सहन करने में भी शक्ति देती है, दुख सहन करने की शक्ति भी देती है, दुख सह भी लेती है, दूसरे के दुख को ले लेती है, अपने सुखों को दे देती है। इस मातृभूमि की पवित्र धूलि को तन पर लगाते ही पाखंडी भी साधु बन जाते हैं। ऐसी है मातृभूमि, मतलब बहुत सारे लोग एक प्रकार से साधु, एक प्रकार से अगर कोई पाखंडी व्यक्ति भी होता है तो अगर मातृभूमि की एक प्रकार से धूल लगा करके दाढ़ी जटा रखा लेता है तो लोग उसको साधु कहने लगते हैं, वो साधु हो जाता। पाखंडी व्यक्ति भी धूल चढ़ा करके वो साधु बन जाता है। कहलाते हैं साधु नहीं लगती है देरी, वो बिना देर किए, मतलब बिना कुछ पढ़े लिखे ही केवल मिट्टी लगा लें तो वो साधु बन जाते हैं, साधु कहलाते हैं। इस तेरी ही सुच धूल में मातृभूमि वह शक्ति है जो क्रूरों के भी चित्त में उपजा सकती है भक्ति, मतलब यह मातृभूमि में ही या पवित्र धूल में ही इतनी शक्ति है। और सत्य है ये धूली कि बड़े से बड़ी क्रूर व्यक्ति भी एक प्रकार से इसको लगने से उनका हृदय जो है बदल जाता है। वो एक प्रकार से माता की शरण में जो आता है, मातृभूमि के शरण में जो भी आता है, वो एक प्रकार से स्वच्छ और निर्मल उसका मन हो जाता है। अर्थात क्रूर के हृदय में भी भक्ति भावना का बीजारोपण माता ही कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर आपकी पंक्तियां हैं। 14 नंबर पंक्तियां हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो वह समझे हाय देखता वह सपना है, तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, हे मातृभूमि तेरे निकट सबका संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचना युक्त भी अंध है। मतलब यहाँ पर कवि जो है कह रहा है कि मातृभूमि अर्थात भारत भूमि जो है सभी संतानों को समान रूप से देखती हैं, कोई विशेष व्यक्ति आपकी नज़रों में नहीं है, सबको समभाव से देखती हैं। जो वह समझे हाय देखता वह सपना, अगर कोई ये सोचे कि मातृभूमि जो है सबको अलग अलग देखती हैं तो ऐसा नहीं है, वो मात्र एक सपना ही होगा, सभी को समान देखती हैं। जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं वह कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि मातृभूमि के लिए तो सभी प्राणी, सभी जीव, सभी समान हैं, तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, हे मातृभूमि तेरे निकट सबका संबंध है, आपके लिए सारा का सारा सभी का संबंध आपके समक्ष समान है। जो भेद मानता है, जो इसका भेद मानता है कि आप अलग अलग करती हैं या एक प्रकार से आप जो है दो अक्खी करती हैं, तो वो व्यक्ति एक प्रकार से क्या है, वो व्यक्ति आपके बारे में सही तरीके से नहीं जान पाया है, वो नेत्रहीन है, उसके पास नेत्र होकर के भी वह एक प्रकार से नेत्रहीन जैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, वो एक प्रकार से लोचन युक्त भी अंध है, मतलब लोचन माने होता है नयन, युक्त माने होता है उसके पास आँख है, फिर भी वो अंध है, मतलब वो अंधा है जो ये भेद मानता है कि मातृभूमि जो है सब में संभाव नहीं देखती हैं। जो ऐसा स्वीकार करता है वो आँखें होने के बावजूद भी अंधा है। अगली पंक्तियाँ 15 नंबर पंक्तियाँ हैं। पंक्ति है कि जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उसे है भगवान कभी हम रहे न न्यारे, लोट लोट कर यहीं हृदय को शांत करेंगे, उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। यहाँ पर कवि कह रहा है कि कवि क्या कहना रहा है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस पृथ्वी में हमारे पूर्वज जो है रहे हैं, ठीक है, जिस पृथ्वी में हमारे पूर्वज जो है समाये हुए हैं, कभी भी अलग नहीं हैं, उसमें हे भगवान कभी हमें ना रहे न्यारे, मतलब उससे हम कभी अलग ना हों, और लोट लोट कर यही हृदय को शांत करेंगे। हम जो है हम तो इसी धरती में धूल में लोट करके अपने हृदय को शांत करेंगे। कभी कोई दुख आएगा तो भी इसी पर अपना सर पटक करके अपने दुख का गुणगान करेंगे, मतलब दुख के बारे में आपसे कहेंगे, आप दुख सहने में सक्षम हैं तो आप हमारे दुखों को हरिएगा। मृत्यु से भी कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद में आपके ही शरण में आना है। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन हो जाएंगे, पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे, मतलब हमारा शरीर जो है आप में मिल जाएगा और हम आत्म के रूप में बन जाएंगे, अर्थात हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के आत्म रूप बन जाएंगे। शरीर जो क्षणभंगुर है, नश्वर है, उसको त्याग करके आत्मरूपी परमात्मा से मिल जाएंगे, अर्थात आपसे मिल जाएंगे। जब हम धूल में तेरी सन जाएंगे तो हम अपने आत्मरूप को प्राप्त होंगे और अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त होंगे जब हमारी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से कवि ने सारी चीज़ों को समझाया है, बताया है। तो पूरी की पूरी यहाँ पर मतलब यहाँ
जो है कवि आत्मरूप बनने की बात करता है और माता के गोद में समाने की बात करता है। कभी मरने से डरता नहीं, चूँकि मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु विश्राम स्थल है। ठीक है, जो है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ पर व्यक्ति आराम पाता है, मातृभूमि के शरण में होता है और उसका शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है और आत्मरूप जो होता है वह हमेशा अजर अमर और अविनाशी होता है। चूँकि नैनम छिद्यंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नैन माने आत्मा, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। शस्त्रों के द्वारा ना उसको आप भेज सकते हैं, आप जल में उसको डुबो या गीला नहीं कर सकते हैं, आप उसको वायु से उड़ा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते हैं, आप कोई भी चीज़ मतलब उसके अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको पावक से जला नहीं सकते हैं। दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ठीक है, वो है आत्मा, अजर अमर और अविनाशी है। ये शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा नहीं। तो आत्मरूप बन जाने की बात यहाँ पर, मृत्यु की बात यहाँ पर, या देहांत की बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो भी आपके ही शरण में आऊँगा, मुझे अलग नहीं जाना है, आप ही मुझको समाहित करेंगी। इसलिए मृत्यु से डरने की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, मृत्यु का स्वागत करने की बात मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली पंक्तियों के साथ, और अगली पंक्तियों में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में भाई, आगे हम लोग जो है अब मैथिली शरण गुप्त जी हो गए। ठीक है, तो अब इकाई नंबर 3 आपकी समाप्त हो गई। अब इकाई नंबर 4 हम चर्चा करेंगे छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य के बारे में। अगली वीडियो जब आएगी वो जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड होगी। जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रयाण गीत, एक है हिमाद्री तुंग श्रृंग से लिया गया है, और अरुण या मधुमेह देश हमारा एक कविता है छोटी सी, वो लिए गए है। इन दोनों की व्याख्या और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर लूँगा, जिस प्रकार से अभी तक हमने किया है। तो 7 चैप्टर आपके हो गए, जिसको आप लोगों ने विस्तार से जाना समझा। ठीक है, सारी कविताओं की व्याख्या मैं एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, तो आप लोग बड़े आसानी समझ पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में छायावाद कवियों में आपको जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ना है। छायावोत्तर का राष्ट्रीय काव्य में बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद, इन सभी के बारे में पढ़ना है। बाकी और भी जो है कवि है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।